पीलीभीत के बाद अगली खबर प्रयागराज से। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार तमाम तरह के रंग दिख रहे हैं। एक रंग होर्डिंग पर भी दिख रहा है और इस बार यह होर्डिंग वहां पर बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। महाकुंभ में एक होर्डिंग लगी है जिस पर लिखा है डरेंगे तो मरेंगे। ये होर्डिंग लगी है, ये पोस्टर लगा है, तो बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब नया नारा दिख रहा है। होर्डिंग के बैकग्राउंड में बंद मुट्ठी वाली तस्वीर लगी है और तमाम तरीके से चीजों को इस पर लिखा गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से यह होर्डिंग लगाई गई है और इस होर्डिंग के जरिए कहा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में ये होर्डिंग लगी हुई है और ये होर्डिंग इस समय वहां पर चर्चा का विषय है। गद्दारों की गद्दारी को देश हमारा समझ रहा है, गद्दारों की गद्दारी को देश हमारा समझ रहा है और शकुनी की हर चालों को भीष्म पितामह समझ रहा है। अर्जुन का गांडीव उठा तो महाप्रलय हो जाएगा। बंद करो आतंकवाद, नहीं महायुद्ध हो जाएगा। खालिस्तान के आतंकवादियों को खुली चुनौती है। तीसरा प्रयाग से हम सब नपुंसक नहीं है। हमारे कुंभ को अगर आपने समाप्त करने की बात सोची तो जीवा खींच लेंगे। ये कुंभ मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, मेरा समर्पण है, मेरा त्याग है, मेरा तप है, मेरा ऐश्वर्य है, मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, मेरा सनातन है और मेरा प्राण है कुंभ। कुंभ में आने वाली यदि एक बच्चे को भी खरोच लगी तो खालिस्तानी आतंकवादियों की खैर नहीं होगी। केंद्र सरकार मेरी नपुंसक नहीं है, प्रदेश सरकार मेरी कमजोर नहीं है। इन आतंकवादियों के मुख में मेरी देश की सेना गोलियों की बौछार कर देगी। ये खुली चुनौती दे रहे हैं, मैं भी इन्हें खुली चुनौती देता हूं कि बाप तुम्हारे बाप की औकात नहीं। और इसी खबर पर वर्षा शाही हमारी सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से सीधे जुड़ गई हैं। वर्षा, एक तरफ होर्डिंग ये चर्चा का विषय है, दूसरी तरफ मौनी महाराज ने जो आतंकियों की धमकी पर बात कही है वो निश्चित तौर पर प्रयागराज में चर्चा है। पहले होर्डिंग के बारे में बताएं, क्या है होर्डिंग और किस तरीके से लगी है? देखिए, जिस तरीके से होर्डिंग लगाई गई है, ये होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य के नरेंद्राचार्य ने ये होर्डिंग लगवाई है और प्रयागराज के जगह जगह पर ये होर्डिंग लगी हुई है, जिसमें वक्फ बोर्ड पर कहीं ना कहीं उन्होंने चुनौती देते हुए ये बोर्ड लगाए हैं, जिसमें कई नारे लिखे हुए हैं, जिसमें डरेंगे तो लड़ेंगे को लेकर कई नारे लिखे गए हैं। ऐसी तमाम होर्डिंग यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें चर्चा का विषय आज पूरे दिन का रामानंदाचार्य रहे, जिसमें लगातार होर्डिंग का जो नारे रहे हैं वो नारे ज्यादातर देखे गए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारे दिए थे बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर ये नारे लगाए गए हैं और नारे उसी तरीके से लगातार देखने को मिले। देखिए, 2019 में भी नरेंद्राचार्य ने एक होर्डिंग लगवाई थी, उसी को लेकर दोबारा ये कहा जा रहा है कि चर्चा का विषय बने हुए हैं नरेंद्राचार्य और ये होर्डिंग दोबारा ऐसी ही लगाई गई है, क्योंकि होर्डिंग की बात की जाए तो लगातार पोस्टर वॉर हमने देखे थे उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव थे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा था उसी को लेकर प्रयागराज में महाकुंभ में ये होर्डिंग लगाई गई और होर्डिंग भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके साथ साथ जिस तरीके से मौनी महाराज ने आज बयान दिए हैं, ये बयान पीलीभीत में जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर होने के साथ साथ महाकुंभ को लेकर धमकी आई कि लास्ट महाकुंभ होगा, उसको लेकर आज मौनी महाराज ने साफ चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी महाकुंभ को खत्म करने की बात कहेगा तो साधु संत फिर से चढ़ाई करेंगे, क्योंकि साधु संत हमेशा से देश की रक्षा के बारे में बात करते हैं और साधु संत हमेशा से देश की रक्षा करते आए हैं और अगर देश और महाकुंभ के बारे में कोई भी गलत बोलेगा तो सभी साधु संतों की एकता एक साथ हो जाएगी। और ऐसे लोगों को चुनौती देते हुए मौनी महाराज ने उनको धमकी भी दी है और धमकी देने के साथ साथ एक अलग चेतावनी भी दी है। ठीक है वर्षा, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।